हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज का जो क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए और पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो इक्वल लेंथ का रॉड रखा हुआ है, एक अलोंग एक्स एक्सिस रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ये रेड वाला रॉड जो है एक्स एक्सिस के अलोंग रख दिया, और दूसरा रॉड रखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स, जो इक्वेशन जो इस लाइन के अलोंग रखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू वाई। तो मतलब इस लाइन के अलोंग रखा गया है, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा तुम्हारा 45 डिग्री होगा। क्लियर है? ओके। आपको बताना है कि यहाँ पे कहाँ पे ऑरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ऑरिजिन पे मैंने इंटरसेक्ट भी करवा दिया है। पहला जो रॉड है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से? ऊपर की तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो पहला रॉड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। जो सेकंड रॉड है, ये जो दूसरा रॉड है, ये मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से। और किधर मूव कर रहा है? v रूट टू आई कैप और माइनस जे कैप की तरफ। मतलब ये जो ब्लू कलर का रॉड है वो इस साइड आई कैप और माइनस जे कैप की तरफ मूव कर रहा है। तो पहले v2 की बात कर लेते हैं कि v2 की वैल्यू कितनी दी हुई है। v2 इज इक्वल टू v बाई रूट टू आई कैप माइनस v बाई रूट टू जे कैप है। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड v2 का देखोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड देखोगे तो v आ जाएगा। यानी कि v2 जो है दोनों तरफ इक्वल है, तो यानी कि ये 45 डिग्री पे इस साइड ही मूव कर रहा होगा, क्योंकि इसका x कंपोनेंट v2 का x कंपोनेंट और जो y कंपोनेंट है दोनों की वैल्यू v बाई रूट टू बराबर है। तो वो नीचे के साइड मूव कर रहा होगा 45 डिग्री के एंगल पे, यानी कि v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा होगा। ठीक है, आपको बताना है कि इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसकी वेलोसिटी बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे स्पीड बता देते हैं या वेलोसिटी बता देते हैं, फिर उसका डायरेक्शन भी हम लोग वहाँ से देख लेंगे। क्लियर है? तो थोड़ी देर बाद ये रॉड कहाँ पे होगा, टी टाइम बाद ये रॉड कहाँ पे होगा, दोनों रॉड। तो चलिए टी टाइम बाद ये रॉड कहाँ पे होगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, पहले ये जो रेड वाला रॉड था ये नीचे था, ये इस लाइन पे रखा हुआ था रेड वाला रॉड, और ये रॉड ऊपर चला गया, ये रॉड ऊपर चला गया टी टाइम बाद। आफ्टर टाइम टी ये रेड वाला रॉड यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये डिस्टेंस कवर किया होगा वी टी, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है, वी टी है। ठीक है, सिमिलरली ये जो लाइन है, ये जो रॉड होगा दूसरा वाला जो ब्लू वाला रॉड है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया होगा। और इस साइड ये जो एंगल है ये भी तुम्हारा कितना है, 45 डिग्री एंगल है। ओके, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा, वी हो जाएगा ये डिस्टेंस। ओके, क्लियर है? पहले ये रॉड कहाँ पे रखा हुआ था, ब्लू वाला जो रॉड है पहले कहाँ पे रखा हुआ था, इस लाइन पे रखा हुआ था। ओके, अब ये रॉड यहाँ पे आ गया, पहले ये वाला रॉड यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ था। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया वी। चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ बातें देख लेते हैं। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं m, ओके, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं n, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं P, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं Q। तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा OPQ, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है। इस ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, ये VT है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? इसकी वैल्यू अगर ट्रायंगल से निकालेंगे, cos 45 करो तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज करोगे, तो इसका ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, VT इंटू रूट टू, तो ये हो जाएगा रूट टू वी टी। तो यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको मैं ज़्यादा बोल्ड से मार्क कर देता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी रूट टू वी टी। क्लियर है? क्योंकि इस ट्रायंगल में आप देख लेना, इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो वो रूट टू वी टी आएगी। क्लियर है? चलिए, सिमिलरली अगर हम ये ट्रायंगल देखते हैं, ये ट्रायंगल अगर देखते हैं, तो ये वाला एंगल, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस तो तुम्हारा वी टी है, और ये वाला एंगल कितना, 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 है। तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये वाला जो ब्लैक कलर से मैं मार्क किया हूँ, ये भी डिस्टेंस क्या रूट टू वी टी आ जाएगी, करके देख लीजिएगा। ठीक है, रूट टू वी टी आ जाएगी। ओके, अब आपको इस पॉइंट को निकालना है। जैसे जैसे रॉड मूव किया होगा, पहले ये जो रेड वाला रॉड है यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। तो सिमिलरली जो ब्लू वाला रॉड है पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो जब ये रेड वाला रॉड यहाँ पे होगा, ब्लू वाला रॉड यहाँ पे होगा, तो पॉइंट यहाँ पे होगा, फिर पॉइंट यहाँ गया होगा, फिर ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे पहुँच चुका होगा। यानी कि फाइनली इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो चुका है, फाइनली इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और दोनों के बीच का एंगल कितना, 45 डिग्री। तो यहाँ से ओ डैश वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। तो ओ डैश वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ डैश अगर निकालना होगा तो अंडर रूट इस बेस का स्क्वायर, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2AB cos 45। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 2VT का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट 2, तो 2V² टी स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 2V² टी स्क्वायर प्लस 2AB करेंगे तो 2VT cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 1/√2।
तो इसको हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे ओ ओ डैश जो है, ओ ओ डैश जो है, ये जो लेंथ है तुम्हारा ओ ओ डैश, इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करके देख लीजिएगा, वी टी अंडर रूट 4 प्लस 2√2, ये वैल्यू आ जाएगी ओ ओ डैश की। तो हमने ओ ओ डैश का क्या निकाल लिया, वैल्यू निकाल लिया। आपको ओ ओ डैश की क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। क्लियर है, ओ ओ डैश की क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो ओ ओ डैश की हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसको टाइम से डिवाइड कर दें। ये वेक्टर आपको यहाँ से यहाँ तक पता है, अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसकी क्या निकल जाएगी, वेलोसिटी निकल जाएगी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओ ओ डैश डिवाइडेड बाई टाइम। तो इसको टाइम से डिवाइड कर दोगे तो टी टी खाली कट जाएगा और कितना हो जाएगा, v इंटू √4 प्लस 2√2। क्लियर है। अब इसका डायरेक्शन अगर देखेंगे तो ये और ये बराबर है, तो ये कितना 22.5 डिग्री एंगल पे होगा। तो डायरेक्शन लिख दो 22.5 डिग्री एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये निकल गया इसका जो पॉइंट है, ये जो ओ पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।